बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। हमने CDA के हवाले से मुतअद्दिद स्टोरीज़ की हैं और निशानदेही की है कि क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं। अब माशाल्लाह जो नए चेयरमैन CDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब आए हैं, उनको 3 माह हो गए हैं। वैसे तो अब हुकूमतें भी अपना 100 दिन का टारगेट रखती हैं और जिस तरीक़ा का ये चेयरमैन CDA या चीफ़ कमिश्नर का ओहदा है, और ऐसे उहदों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अपने अचीवमेंट्स के लिए 100 दिन ही रखते हैं। तो आज संधू साहब से हम जानेंगे कि हमने जो निशानदेही की कि इस्लामाबाद के क्या क्या मसाइल हैं, क्या हमारे चेयरमैन साहब जो हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब ने उस तरफ कोई तवज्जो दी है, यानी इन 100 दिनों में चेयरमैन साहब ने क्या हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, क्या समझते हैं कि हमने, मेरा ख्याल है जब से आए हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, हम मुसलसल शहर की जो कमज़ोरी है निशानदेही कर रहे हैं पॉजिटिवली, ताकि उसका कला कमा हो सके और बेहतरी आए। आप क्या समझते हैं कि इन पिछले 100 दिनों में चेयरमैन साहब ने क्या किया? जी मांगट साहब, एक तो ये कि अगर हम इसको 1 बाय 1 लें, इसकी 2-3 एंगल से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला एंगल है एडमिनिस्ट्रेशन का। सही। उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि कल मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने वो 49-50 लाख वाला है ना, उसको मैंने सस्पेंड फौरी कर दिया है। वो जिसने मेहरबानी CDA पे मेहरबानी की थी, हाँ जी, उसको तो उन्होंने कहते मैंने सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल सही। मैंने कहा जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी प्रोग्राम में कि समरी ट्रायल करें। कहते समरी ट्रायल ही होगा, वो कहते हैं। अच्छा। लिहाजा कहते मैं सबको बता दिया है कि जी ऐसी किसी चीज़ को मैं इग्नोर नहीं करूँगा। ये गुड साइन है। दिस इज़ गुड साइन हाँ जी। कि लोगों को कम से कम थोड़ा सा खौफ डर कुछ होगा ना जी, बेहतरी आएगी। हाँ जी। नंबर 2, जो सेक्टर पड़े हुए थे जहाँ पे काम बंद हुआ था, जी, पार्शली काम हुआ था, कोई मुतासरीनों के इश्यूज थे, हाँ जी, व्हाटएवर, तो उन्होंने C14, C16, C15 और I-12 जी, इन सब के दौरे किए हैं, इंस्पेक्शंस किए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं कि जी उधर ही मुतासरीनों के आप मामला हल करें। हाँ जी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मेरे पास ये नहीं लेके आना कि अब अरब का काम 1.25 अरब का हो गया। बी रियलिस्टिक। सही। इन सेक्टर्स में काम भी शुरू हो गया है। वो तो मेरा ख्याल मुआदा भी हो गया कि 1 माह के अंदर अंदर जो मुतासरीन है उनको हक, जो उसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर काफ़ी देर से अड़फस चली आ रही थी। उन्होंने दोनों साइड को कहा, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से डायरेक्शन ये है कि आपने किसी का हक नहीं मारना। सही। लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़हन में रखना कि इसमें लोशे नहीं उड़ाने, मतलब 2-2 दफ़ा नहीं लेने आ जाना। मतलब हिसाब दोनों का होगा, मुतासरीनों का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। बिल्कुल सही। ये बहुत पॉजिटिव साइन है शहर के लिए। हाँ जी। कि इस शहर से जब डेवलपमेंट शहर में शुरू होगी तो रोज़गार मिलेगा, इकानमी में बेहतरी आएगी और साथ ही साथ लोगों को हाउसिंग और दूसरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। लेकिन चौधरी साहब, एक और मसला भी है ना कि CDA जो है इसमें इतनी नाअहली है, जो आपने भी निशानदेही की कि नॉन प्रोफेशनल लोग, मैं तो कहता हूँ कि जो इसके डायरेक्टरेट हैं वहाँ पे बारूदी सुरंगें उन्होंने बछाई हुई हैं करप्शन की। अभी आप ये देखें ना कि ये हमने माहौलियात के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से निशानदेही की थी कि वहाँ पे नॉन प्रोफेशनल लोग, ये बारूदी सुरंगें ही थी ना जिसकी वजह से मारगला की पहाड़ियों पे आग भड़क उठी। अब अगर पिछले 3-4 माह का हिसाब किताब वो लेटर्स देखे चेयरमैन साहब कि किसकी तैनाती किस तरीके से हुई थी, और वो जो वेटरनरी डॉक्टर है वो किसने उधर लगाया था, फिर किसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो काफ़ी लोग नहीं पकड़े जाएंगे। जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि उनका पहला जो स्टेप है ना, वो उनके बकौल वो है कि जी जो काम बंद पड़े हैं या स्लो है, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, एक दफ़ा मैं शहरियों की सहूलत के लिए उनको ट्रैक पे ले आऊँ। बिल्कुल सही। लेकिन क्या साथ ही साथ मैं चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा इनको, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीने का टाइम दे मुझे, महीने 2 महीने, तो फिर मैं इधर आऊँगा, मैं एक दफ़ा काम स्टार्ट करा लूँ ताकि एक डेवलपमेंट एक्टिविटी जो शुरू हो जाए, जो हमारा बेसिक काम है। फिर मैं इन चीज़ों में मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप एक तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स को देखें, कि आप सर्विस रेगुलेशन साथ रख लें कि क्या किस क्वालिफ़िकेशन का बंदा, फिर जो अगर क्वालिफ़िकेशन है भी है तो उसकी परफॉर्मेंस 3-4 महीने 6 महीने की देख लें। लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जी उसमें आप ACRs पे ना जाएं,
ACR तो सिफारिशें लिखी जाती हैं, ख़राब भी सिफारिशें होती हैं, सही भी सिफारिशें होती हैं, जिस तरह हुक्मरानों की तारीख लिखी जाती तो है। इसमें उन्होंने बड़ा मतलब चेयरमैन वाज वेरी क्लियर ऑन इट। उन्होंने कहा जी मैंने जो एक दफ़ा प्रेजेंटेशन ली है ना, मैं उसे असेस कर लिया है, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि मैं ज़रा ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है ना, जो हमारा मेजर काम है उसकी तरफ तवज्जो दे लूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैक पे आ गया हूँ। उसके बाद मैं इधर ही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उनका कहना था कि जी इस्लामाबाद के लोग फ़र्क महसूस करेंगे कि इस अदारे से, जिससे ये लोग नाला हैं, वहाँ इनको रिलीफ मिलेगा, इनके जायज़ काम होंगे, और जो पैसे लेने वाले हैं, जो बहुत सारे, मैंने फिर थोड़ी सी अर्ज़ की कि जी बहुत से शुरफा हैं जिन्होंने लबादे उड़े हुए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी इधर ही, वो भी इधर ही हैं। तो लिहाजा मुझे तो एक होप हो चली है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले 3 महीने में अपना काम शुरू कर दिया है ना, हाँ जी, और दूसरे लोग वार फुटिंग पे कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि जी प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल, ये वो 2 महकमे ऐसे हैं आपके अदारे में कि जिनसे शहर का और शहरियों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। इन्फोर्समेंट भी है उसमें। ये इन्फोर्समेंट जो है ना, वो मेरे हिसाब से तो आधे घंटे की मार है, क्योंकि मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना एहसास आता है उनमें। वहाँ पे डायरेक्टर काम का आ जाए और DG काम का आ जाए, आप बिलीव करें वो इतना काम करते हैं यार। 1 महीने में पूरा लहतरार रोड चौधरी साहब, हाँ जी, खन्ने पुल से लेके ठंडा पानी तक हमने क्लियर किया था। 188 स्ट्रक्चर कराए थे यार, मैं तो सिर्फ लीड ही कर रहा था ना। नहीं, असल में चौधरी साहब, संधू साहब, आपका माटो था कि हमने किसी से पैसे नहीं लेने, कोई ठिया नहीं लगवाना, हमने शहर की सफाई सुथराई करनी है और ये इंक्रोचमेंट नहीं होने देनी। लेकिन अब क्या कल्चर आया कि किस रोड पे कितने हमने ठिये लगवाने हैं, कितनी रेडियाँ लगवानी है और कितना बता लेना है। इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैं सर इसलिए आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं स्टाफ पे, हाँ जी, जबकि ज़िम्मेदार डायरेक्टर और DG है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा इस इंस्पेक्टर का जी, पुलिस इंस्पेक्टर था। हम खन्ने पुल पे ऑपरेशन कर रहे थे, तो एक बंदा कभी टिश्यू पेपर लेके आ जाए, कभी पानी की बोतल लेके आ जाए, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो बहरहाल कोई बंदा था लोकल, तो वो इंस्पेक्टर के पीछे पीछे, मैंने थोड़ा सा स्टाफ में पूछा कि मुझे कोई इनकी मूवमेंट एबनॉर्मल लगी है इस इंस्पेक्टर की। उन्होंने कहा जी सारा लेन देन ये करता है। मैंने उसको बुलाया छुट्टी के बाद, मैंने कहा जी ज़रा तशरीफ़ लाएं। मैंने कहा तू बाज क्यों नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। उसने बड़ा सिंपली मुझे सलूट मार के कहा, सर अगर डायरेक्टर पैसे ले तो हम लेते हैं, आप कहें नहीं लेने तो कल से नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं लेने, और मैं उस बंदे का विटनेस हूँ कि उसने फिर पैसे नहीं लिए, और उसने इन्फोर्समेंट के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि जहाँ हम इन्फोर्समेंट वाले फंस गए थे, करीब था कि हमारे ख़िलाफ़ FIR होती। बिल्कुल सही। तो लेकिन वो बंदे ने फिर ईमानदारी से काम किया। आपका सवाल ये है जैसा, जो इसका जवाब ये है कि भाई मेरे जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है, जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, अगर उसकी कमिटमेंट हो और उसका हो कि मैंने ये काम नहीं करना, तो स्टाफ कभी आपको चीट नहीं कर सकता। 1% 2% कर लेगा सही। लेकिन जब ऊपर वाला कहे कि मुझे पैसे लेने हैं, हाँ जी, जो डायरेक्टर बाहर से आ रहा है उसको पता नहीं इस्लामाबाद का क्या है क्या, वो जो CDA से बाहर से आता है उसको प्लान नहीं पढ़ना आता। बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से कि अगर इन्फोर्समेंट की और बिल्डिंग कंट्रोल की और प्लानिंग की आपने एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो बिल्डिंग कंट्रोल में भी टाउन प्लानर लगाएं, क्योंकि बाईलॉज हम बनाते हैं, और इन्फोर्समेंट में डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जो है ये कम से कम टाउन प्लानिंग होना चाहिए, टाउन प्लानिंग का बंदा होना चाहिए। उसको पता है शहर में मैंने प्लान बनाया क्या है, ये क्या लगा है, प्लान की वायलेशन है। जो दूसरे बंदे हैं वो लोगों से क्लैरिफिकेशंस लेते रहते हैं। सो रेलेवेंट मैन एट द रेलेवेंट पोजीशन फॉर द रेलेवेंट जॉब। और थोड़ी सी नज़र चेयरमैन साहब को मेरा ख्याल DMA की तरफ भी उनको डालनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है ना, सेम टाइम वो चीफ कमिश्नर भी हैं चेयरमैन साहब,
तो डीएमए जो है वो भी घूम घुमा के उनके अंडर ही जाता है। नहीं, वो दोनों सूरतें में उनके अंडर आता है। जी जी। सर डीएमए डायरेक्टोरेट ऐसा है कि इसको मैं समझता हूँ कि सही करने से इस शहर के लोगों को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। किताबों में अभी भी बहुत हमने ये कंप्यूटराइज़ कर दिया, ये कंप्यूटराइज़ कर दिया, लेकिन इनफैक्ट वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे एक ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत है जो कमिटेड हो कि मैंने ये कागज़ों पे नहीं जाना, लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, एडवर्टीज़मेंट है और दूसरे इश्यूज़ हैं। अब मैं एक ऑफिशियल है, उसके बाद 6 चार्ज हैं यार। क्या वो इतना नागज़ीर है? डीएमए की बात कर रहा हूँ मैं, इतना नागज़ीर है वो। तो ये इन बातों पे हम रोशनी भी डालते रहेंगे और चेयरमैन को रिक्वेस्ट भी करते रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो तवज्जो देते हैं डेफिनेटली इधर भी वो आएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, ये शहर के शहरियों को रिलीफ देने के लिए, सहूलियत देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, मीडिया का असल काम तो अंपायर का ही है। हमने तो ये बताना है कि ओवर स्टेपिंग कहाँ पे हो रही है। माहौलियात में अगर हो रही है तो वो भी हम निशानदेही करेंगे, लैंड में हो रही है, वाटर सप्लाई में हो रही है, डीएमए में हो रही है, यानी जहाँ भी वारदात होगी हमारा काम है निशानदेही करना। बाकी अख्तियार तो अब चीफ कमिश्नर साहब, वो भी मोहम्मद अली रंधावा साहब ही हैं और बतौर चेयरमैन भी उन्हीं के पास अख्तियार है। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ निशानदेही करते रहेंगे शहर की बेहतरी के लिए। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।